नमस्कार, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। हम बात करेंगे पूर्णिया के फर्जीवाड़े अस्पताल पे कार्रवाई की। कल एक पत्र सोशल मीडिया पे वायरल होता है सदर अस्पताल के सिविल सर्जन का। पूर्णिया सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने अपने पत्र में कहा है कि मेडिसिटी न्यूरो हॉस्पिटल जो संचालक बिट्टू कुमार सिंह का है, जो संचालित करते हैं इस अस्पताल को, वो अस्पताल निबंधित नहीं है और वहां कल के तारीख में एक पेशेंट की मौत हो जाती है, मरीज की मौत हो जाती है। जो कोविड-19 का जो नियम है उसके रूल्स के खिलाफ ये टेस्ट करते हैं और बिना कोई अस्पताल को जानकारी दिए हुए, सरकारी को जानकारी दिए हुए ये उस मरीज का ट्रीटमेंट करते हैं और उसकी मौत हो जाती है और लोग सबको छोड़ के भाग जाते हैं। ये सबको एक कमरे में बंद कर देते हैं। आनंद फानंद में जब सिविल सर्जन को पता चलता है इस बारे में तो वो एक टीम को गठित करते हैं और टीम इस पूरे अस्पताल की जांच करती है, जिसमें इस अस्पताल की जो कहा जा सकता है कि जो निबंधन होना चाहिए था, जो लाइसेंस होना चाहिए चलाने के लिए, वो नहीं था। और ये चिट्ठी कल सिविल सर्जन अनुमंडल पदाधिकारी को लिखते हैं कि आप पुलिस बल दें और एक दंडाधिकारी नियुक्त करके इस अस्पताल को सील किया था। आज 24 घंटे बीत जाने के बावजूद प्रशासनिक चूक कहें या आप कह सकते हैं कि पत्र में कहीं ना कहीं चूक है, जो अस्पताल चल रहा है। आप यूं कह सकते हैं कि प्रशासनिक चूक के कारण इस तरह के फर्जी करने वाले अस्पताल आज फल फूल रहे हैं और इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जिला पदाधिकारी महोदय, आपके जिले में इस तरह का एक प्रशासनिक कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी चूक हुई है। पत्र निकलने के बाद, सील करने के आदेश के बाद मामला अनुमंडल पदाधिकारी और सिविल सर्जन के बीच में जाके फंस जाता है कि आखिर कार्रवाई करे तो कैसे करे, सील करे तो कैसे करे, क्योंकि एफआईआर जो प्राथमिकी है उस अस्पताल पे दर्ज नहीं हुआ है। आखिर कब तक ऐसे लोग मरेंगे, ऐसे अस्पतालों का शोषण होगा और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होगी। जो आप पत्र देखे, जो आप चिट्ठी देखे, उस पे कहीं ना कहीं जो एक सवालिया निशान है वो खड़ा हो रहा है। आखिर जिला प्रशासन से इतना बड़ा गलती कैसे हो गया? क्योंकि आप कह सकते हैं कि जब अस्पताल निबंधित नहीं है, पत्र निकलता है सील कराने के लिए और अनुमंडल पदाधिकारी से अनुरोध होता है, अनुमंडल पदाधिकारी के तरफ से बताया जाता है या कहा जाता है कि पत्र में जो आदेश दिया गया है उसमें प्राथमिकी दर्ज नहीं है, हम किस आधार पर को सील करेंगे अस्पताल को और कैसे इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे होती है और आखिर इस तरह के जो फर्जी अस्पताल चल रहे हैं जिस पे कार्रवाई की मांग कई वर्षों से कई राजनीतिक दल के लोग भी करते आ रहे हैं, कई सामाजिक संगठन है वो करते आ रहे हैं, जो लोगों का शोषण करते हैं, मरीजों का शोषण करते हैं। आखिर कब तक ये शोषण होगा और कब तक इस तरह के जो मेडिसिटी न्यूरो अस्पताल है, इस तरह के जो संचालक हैं जो फर्जीवाड़े करके लोगों को शोषण करते हैं, इसका कब तक इस पे ऐसे लोगों पे प्रशासन कार्रवाई करती है? जिला पदाधिकारी महोदय, कानून तो बनाए जाते हैं, कानून का पालन भी किया जाता है। क्या इस तरह के प्रशासनिक चूक के बाद लोगों को विश्वास नहीं रहेगा प्रशासन पे कि किस तरह लोगों को लगता था कि इस तरह के फर्जी अस्पताल में कार्रवाई होगा, शोषण करने वाले अस्पताल में कार्रवाई होगा? लेकिन ये तो एक कहा जा सकता है कि सिविल सर्जन और मंडल पदाधिकारी के बीच में ये जाके ये पत्र कहीं ना कहीं फंस सा गया है। आखिर दोषी पे कार्रवाई कब होगी? कैसे इस लोगों से निजात मिलेगा इस फर्जी वाले अस्पताल से? ये देखने वाली बात होगी। हम आपको यहीं छोड़े जाते हैं। आप स्क्रीन पे वो पत्र देखिए कि किस तरह वो पत्र यहाँ पे सिविल सर्जन के द्वारा वायरल दिया गया था कार्रवाई करने के लिए, और आज 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिर इसके दोषी कौन है? बाकी जो इस पूरे मामले पे तहकीकात है हमारे रिपोर्टर मलेझा ने किया है, जरा उनकी भी सुनिए। लाइन बाजार में जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसके संबंध में जो बात निकल के सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि सिविल सर्जन के द्वारा एक लेटर दिया गया है एसडीओ को और उनसे अनुरोध किया गया है मेडिसिटी न्यूरो हॉस्पिटल को सील किया जाए, क्योंकि यहाँ बगैर पंजीकरण के इसका संचालन किया जाता है, जिसमें कल एक मरीज की मौत भी हो गई। और इस मामले में संज्ञान लेते हुए जो सदर एसडीओ विनोद कुमार हैं, उनसे यह कहा गया है कि इसे सील करने की प्रक्रिया चालू की जाए। हालांकि इस प्रक्रिया के बाद से जो है यहाँ यह मामला थमता हुआ नज़र आ रहा है। इस संबंध में सिविल सर्जन से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके संबंध में
प्रशासन की ओर से जो आदेश आएगा उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि जब ये संस्थान पूरी तरह फर्जी है, जो कि आवेदन में पूरी तरह उल्लेख किया गया है सिविल सर्जन के द्वारा, इसके लिए 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया और उस जांच टीम ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये जो मेडिसिटी न्यूरो हॉस्पिटल है यह पूरी तरह फर्जी है। तो इसके बावजूद उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है और इस तरह की जो शिथिलता है प्रशासन के द्वारा बरती जा रही है, तो इसके क्या मायने हैं? क्योंकि लोगों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा जब तक कोई पहल नहीं की जाएगी तब तक इस तरह के जो फर्जी अवैध संस्थान है उसका संचालन यूँ ही होता रहेगा। समय पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कई ऐसे जो फर्जी संस्थान हैं वो पनपते रहेंगे और ये अपना इसी तरह व्यवसाय करते रहेंगे। लोगों की जान जाएगी। लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। पूरे तौर पर अगर कहा जाए तो ये एसपीओ और सिविल सर्जन एक दूसरे पर इस मामले को फेंक रहे हैं, कोई भी सही ढंग से कुछ नहीं बता पा रहे हैं और ये पूरा जो है मामला है अब प्रशासन के हाथ में चला गया है। लेकिन देखना है कि आखिर इस पर उचित कार्रवाई कब की जाती है और कब जो है इस संस्थान को पूरी तरह सील किया जाता है।